Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you biology class first year chapter 2 और चैप्टर का नेम है बायोकेमिस्ट्री। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिपिड्स का इंट्रो करवाया कि लिपिड्स हमारे पास किस चीज से मिलकर बनी होती हैं और पानी में इनसोल्यूबल होती हैं, और दूसरे जो हमारे पास बेंजीन ईथर वगैरह में क्या होती है, सोल्यूबल होती हैं। उसके बाद बेटा मैंने उसकी क्लासिफिकेशन आपको स्टार्ट करवाई। उसकी 4 टाइप की क्लासिफिकेशन हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। जो सबसे पहले थी वो असाइल ग्लिसरॉल थी, जो मैं आपको रीड करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको असाइल ग्लिसरॉल के बारे में बताया, उसका स्ट्रक्चर बकायदा आपको रीड करवाया, कैसे उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बना होता है। देन मैंने आपको ट्राइग्लिसराइड्स उसमें कैसे बनते हैं। देन मैंने आपको उसके अंदर जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बने होते हैं वो कैसे बनते हैं और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह इंक्रीज करते हैं। जो सैचुरेटेड है उसमें इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे ये भी बताया, और अनसैचुरेटेड में किस वे से वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको रीड करवा चुकी हूँ। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन हम लोगों ने रीड की है, लेकिन इसकी मजीद हमारे पास कितनी क्लासिफिकेशन रीड करने वाले रहती है मेरे बेटा, वो हमारे पास सबसे पहली आज वैक्सीज होगी, एंड देन हमारे पास होगी वैक्सीज के बाद हमारे पास फोस्फोलिपिड्स, देन लास्ट वाली हमारे पास क्या होगी, टर्पिनोइड्स होगी। तो जरा वैक्सीज को रीड करते हैं मेरे बेटा। वैक्सीज जो होती है वो मिक्सचर होता है। वैक्सीज एक चीज से मिलकर नहीं बनती। हम देख रहे होते हैं कि वैक्सीज है तो एक चीज से मिलकर ये नहीं सोचना। जब भी वैक्सीज का टॉपिक रीड करना है तो वैक्सीज मिक्सचर है डिफरेंट चीजों का। वो हमारे पास डिफरेंट चीजों का मिक्सचर क्या हो सकता है मेरा बेटा, वो हमारे पास ईस्टर होंगी, लॉन्ग चेन होंगे ईस्टर्स के, उसके बाद हमारे पास कीटोन्स होंगी। अब जरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने साइड ग्लिसरॉल पढ़ा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीज। वैक्सीज आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन्स। लॉन्ग चेन का मिक्सचर होता है, और उसमें वो कौन सी मिक्सचर होता है, अल्केन का। अल्केन का मिक्सचर होता है, और अल्केन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, C25 से C35 तक ओड होते हैं इसमें। अल्कोहल्स इसमें सबसे पहला थ्री टाइप से बना होता है, अल्कोहल्स, कीटोन्स, दूसरा तीसरा ईस्टर्स, एंड ये हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं जिससे ये मिलकर क्या बन रही होती है, वैक्सीज हमारे पास मिलकर बन रही होती हैं। अब बेटा ये प्रेजेंट कहाँ, ये करती क्या है, ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ये फोम एक बनाती है कोट। एक कोट वो वाला नहीं जो आप पहनते हैं, नो, एक ऐसी लेयर बना रही होती है वैक्सीज फोम कोट ऑन फ्रूट्स। किसके ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर। आप लोगों के पहनने के लिए कोई कोट नहीं बनाएगी, बल्कि फ्रूट्स के पहनने के लिए बनाएगी। एंड लीव्स एंड सम इंसेक्ट, और कुछ इंसेक्ट बेटा ऐसे भी हैं जो वैक्सीज को क्या कर रहे होते हैं, सीक्रेट कर रहे होते हैं। वैक्सीज को क्या करती है, सीक्रेट कर रहे होते हैं, और इसका भी कोई अपना जो होता है वो एक रूल होता है। इसके फंक्शन क्या होंगे, वैक्सीज प्रोटेक्ट। पहला फंक्शन क्या होगा, ये वाटर को जो है वो लॉस जो होता है प्लांट में उससे बचा रही होती है। या कोई अब्रेसिव डैमेज होना होता है, कोई शदीद मौसमी सूरत हाल होती है जिसमें प्लांट को कोई नुकसान ना पहुंचे, इन सब चीजों से कौन बचा रही होती है, हमें वैक्सीज बचा रही होती हैं। वैक्सीज प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज। जो शदीद उसका कोई डैमेज होना होता है उससे बचा रही होती है। दे आल्सो प्रोवाइड, इसके अलावा ये कुछ और भी प्रोवाइड कर रही होती है मेरे बेटा। ये एक बैरियर, एक ऐसी लेयर बना रही होती है ये इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए, उनकी जो बाहर वाला कोट होता है उस पे, सच एज शिप, ताकि वो वाटर से क्या रहे, महफूज रह सके। ये इसका बेटा जहां तक उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। सिंपल है, वैक्सीज मिक्सचर है किसका, लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन का, जो कि हमारे पास 3 तरह की होती है जिससे मिलकर ये बनी होती है। जो सबसे पहली हमारे पास अल्कोहल है, कीटोन्स एंड ईस्टर्स है, लॉन्ग चेन्स है। आगे ओकोरेंस हमारे पास क्या है, वैक्स फोम कोट। ये एक कोट बना रही होती है, ना कि पहनने वाला, बल्कि फ्रूट्स के ऊपर, बल्कि लीव्स, बर्ड्स वगैरह के ऊपर, ताकि उन्हें क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। जो मौसमी उसमें चेंजिंग आ रही होती है उससे, या कोई उसमें वाटर का लॉस हो रहा है उससे उसे जो है वो महफूज रख सके। नेक्स्ट बेटा इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, फोस्फोलिपिड्स। ये बेटा डेरिवेटिव्स होती हैं, अखज की जाती हैं किससे, फोस्फेटिडिक एसिड से। ये हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्या है, एमसीक्यूज है। किससे अखज की जा रही होती हैं, फोस्फेटिडिक एसिड से। कौन अखज की जा रही होती हैं,
फोस्फोलिपिड्स, ये आपने हमेशा याद रखना है कि फोस्फोलिपिड्स डेरिवेटिव्स अखज की जाती हैं। कहां से अखज की जाती हैं मेरा बेटा? ये हमारे पास फोस्फेटिडिक एसिड जो एक तरह का एसिड है, एसिड तो आपने पढ़े होंगे, जो एक तरह के एसिड का जायका कैसा होता है? तुर्श होता है, खट्टा होता है। तो ये कहां से अखज की जाती है? फोस्फेटिडिक एसिड से। इसकी कंपोजिशन क्या होगी? इसमें एक हमारे पास पहले नंबर पे ग्लिसरॉल होगा, दूसरा फैटी एसिड होगा, तीसरा फोस्फोरिक एसिड होगा। अब फोस्फोरिक एसिड भी एक ऐड होगा, ग्लिसरॉल भी एक ऐड होगा, बट फैटी एसिड हमारे पास कितने ऐड होंगे? 2 ऐड होंगे। जब फैटी एसिड 2 ऐड होंगे तब हमारे पास क्या बना होता है? फोस्फोलिपिड बनता है। कैसे? एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और 1 हमारे पास क्या होगा? फोस्फोरिक एसिड। बेटा इसका मेन पॉइंट काम क्या होता है? इसका मेन पॉइंट काम क्या होगा? इसका फंक्शन क्या होगा? दे आर कॉमन इन बैक्टीरिया। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल एंड इन प्लांट सेल। कहां पे? वहां पे प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी? फोस्फेटिडिकोलाइन। ये हमारे पास क्या है? इज वन ऑफ द कॉमन फोस्फोलिपिड्स। जो फोस्फेटिडिकोलाइन है ये कहां पे होगा? या तो एनिमल में होगा या प्लांट में होगा। और इसकी जो ये एग्जांपल है ये हमारे पास क्या? फोस्फेटिडिकोलाइन इज वन ऑफ द कॉमन फोस्फोलिपिड्स हमारे पास होता है। और इसके आगे यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो इसकी चौथी क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स क्या होता है बेटा? ये लार्ज ग्रुप है कंपाउंड का विच आर मेड ऑफ सिंपल रिपीटिंग आइसोप्रीनोइड यूनिट्स। पहली बात, ये कोई छोटा या कोई आम सा ग्रुप नहीं से समझना, ठीक है? नेम तो इसका छोटा सा है लेकिन ये खुद बहुत ही बड़ा है। टर्पिनोइड्स इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स। जो छोटे छोटे सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स के बार बार दोहराए जाने के अमल से क्या बन रहा होता है हमारे पास? टर्पिनोइड्स। जी भाई ये पहले छोटा होगा लेकिन बाद में ये मिल 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 के एक बड़ा सा रिपीटिंग यूनिट बनाकर ऐसी आइसोप्रीनोइड यूनिट्स हमारे पास बना देते हैं। तो कंडेंसेशन एक प्रोसेस इसमें हो रहा होता है जिसमें क्या होता है? जिससे ये मिलकर बना होता है रबर, कैरोटीनॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड टर्पीन्स। इसकी क्या है? एग्जांपल्स हैं। ये सब किसकी एग्जांपल है? इसकी है। फंक्शन ऑफ लिपिड क्या होगा? फंक्शन ऑफ लिपिड क्या होगा हमारे पास? लिपिड्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? सबसे बड़ा सोर्स है किसका? एनर्जी का। उसके अलावा इन्वॉल्व होता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलिज। जो हमारी बॉडी की या जो एनिमल्स की बॉडी की ऑर्गेनेलिज होती है या प्लांट की बॉडी में जो मेम्ब्रेन होती है उन सब की फॉर्मेशन में कौन ऐड होता है? फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स ऐड होता है। कौन ऐड होता है? लिपिड्स ऐड होता है। और उसके अलावा प्रोवाइड इंसुलेशन। एक इंसुलेशन एक ऐसी लेयर प्रोवाइड कर रही होती है मैकेनिकल प्रोटेक्शन की, वो जो कोई काम भी करे तो उसे कोई भी इश्यू ना हो, उसकी मूवमेंट में इश्यू ना हो। एंड प्रोटेक्शन, और इसे प्रोटेक्शन फराहम करती है फ्रॉम वाटर लॉस एंड अब्रेसिव डैमेज, ताकि वो उससे वाटर जो लॉस हो रहा है उसको बचा सके या कोई उसमें मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं उससे बचा सके। बेटा वैक्सीज वाला जो टॉपिक है नहायत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है फोस्फोलिपिड्स। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन पूछी जा रही होती है या इसका कोई फंक्शन। एंड लास्ट में हमारे पास क्या था? टर्पिनोइड्स था। इसकी भी डेफिनेशन पूछी जा रही होती है, इसका वर्क, इसका फंक्शन वगैरह पूछा जा रहा होता है। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।